हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक है और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज ही 19 सितंबर और अभी हो रहा है शाम का 7:30 और यहाँ पर हम लोग तैयार हो चुके हैं और पूरी तरीके से हम लोग अच्छे से रेस्ट लिए हैं। फिर भी अभी तक सब किसी का हाथ पैर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो तो रहेगा ही, वही होता है माता रानी के पास आने का निशानी। तो अच्छे से फिर भी हम लोग आराम से चल फिर पा रहे हैं और सब किसी का तबीयत ठीक है सिवाय मेरे मम्मी के। और मेरे मम्मी को थोड़ा सा बुखार भी हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली उनका एज भी है। तो इतना दूर खड़ी चढ़ाई करना और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सोना वोना ठीक से भी नहीं हुआ था, खाना भी ठीक से नहीं हुआ था उनका जब चढ़ाई कर रहे थे। तो इसलिए हल्का सा उनको कमज़ोरी भी आ गया था और हल्का सा बुखार भी हो गया था। बट नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड मेडिसिन वगैरह भी हम उसको दिलाए हैं और वो खाई भी है। और बस अभी वो ठीक है और फ्रेश भी अपने आप को फील करिए। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने आप को एकदम हैंडल कर लेती है। और यहाँ पर अभी हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, जो कटरा मार्केट है। तो हम लोग होटल से निकले और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एटीएम के पास रुके थे और फिर वहाँ से अभी हम लोग चलकर थोड़ी दूर आगे आए थे। फिर हम लोग यहाँ से ऑटो कर लिए क्योंकि सब किसी का ही हाथ पैर बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था। पैर हल्का फुल्का अभी भी स्टिफ होकर है। वैसे तो हम लोग स्प्रे वगैरह भी लगाए हैं, मेडिसिन भी खाए थे, पेन किलर भी खाए थे, बट स्टिल ये पेन रहता ही है थोड़ा दिन के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ी देर वॉक किए थे। तो यहाँ से फिर हम लोग ले लिए ऑटो और हम लोग चले गए मार्केट के पास। वैसे मार्केट से बहुत ही नज़दीक है हमारा होटल, बट मम्मी से नहीं चला जा रहा था क्योंकि वो ज़्यादा देर चलेगी तो उनका फिर खांसी हो रहा था क्योंकि उनका थ्रोट इन्फेक्शन भी थोड़ा सा हो गया था। तो इसलिए हम लोग थोड़ी ही दूर चले और फिर यहाँ से ही हम लोग ले लिए कटरा मार्केट के लिए, जो 5 मिनट के ही डिस्टेंस में था। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ब्लॉग भी बना रही थी और इतना सुंदर दिख रहा था नाइट व्यू। आप यहाँ से देख सकते हैं, भवन तो नहीं दिखता है लेकिन हाँ ऊपर पूरा माता रानी का जो पहाड़ है त्रिकुटा पर्वत वो पूरा दिख रहा था। यहाँ से हम लोग चढ़ाई करके ऊपर गए थे। जब आप ऊपर से नीचे आ जाते हैं ना, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप इतना 1000 फीट के ऊपर चढ़कर भी आप गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर अभी हम लोग मार्केट की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर जो स्टूडियो रहता है इसी तरीके का बहुत सारा स्टूडियो है। यहाँ पर कटरा मार्केट में आपको भर भर के ऐसे स्टूडियो मिलेंगे। और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा फ़ोटो खिंचाने वाले थे और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर कभी भी यहाँ आते हैं, आप ये मेमोरी के तौर पर ले सकते हैं क्योंकि ऊपर भवन के अंदर माता रानी का तो हम लोग फ़ोटो ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का बहुत सारा बना है स्टूडियो। तो यहाँ पर मेरी मम्मी कश्मीर वाला भी एक ले रही थी और मैं भी ये बहुत पहले ले ली थी तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और जो माता रानी का पिंड का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मेरे मम्मी पापा लिए थे, कपल के तौर पर यहाँ पर लोग लेते हैं। और मैंने इस साल नहीं लिया क्योंकि पिछले साल ही मैं और मेरे हस्बैंड आए थे वैष्णो देवी, हम लोग वहीं पे ही ले लिए थे। और हम इसको बस इस फ़ोटो का अभी तक हम लोग लैमिनेट नहीं किए हैं। इस साल जाने के बाद हम लोग लैमिनेट कर लेंगे। और यहाँ पर अभी मेरे मम्मी पापा ये फ़ोटो लिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज़ मिल जाएंगे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ तक का भी है। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा कर ले सकते हैं और ये लोग फ़ोटो खींच कर आपको आधे घंटे के अंदर ही आपको दे देते हैं। और फिर बाद में आप इसको चाहे तो फ्रेमिंग वगैरह अपने पसंद के हिसाब से आप करा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग अभी कटरा मार्केट में घूम रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे शॉप है। वैसे तो आपको यहाँ पर लाइन से बहुत सारे प्रसाद के ही शॉप्स मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के शॉप्स मिल जाएंगे, जो भी सारे कश्मीरी शॉल स्वेटर्स वगैरह होते हैं ये सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अभी देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए एक शॉप पर जहाँ पर सारा ही चीज़ मिल रहा था अराउंड 20 रुपीज़ 40 रुपीज़ और 60-80 रुपीज़ में। और काफ़ी अच्छे अच्छे सब हैंड बैगेज थे, मतलब जो भी ये सारे हैंड बैग हैं और छोटे छोटे बच्चों के क्लिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, मुझे एक दो हैंडबैग पसंद भी आया था लेकिन थोड़ा बहुत पीछे उसमें स्क्रैचेस वगैरह थे तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और बाकी जो ये छोटे बच्चों का है थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्राइस ज़्यादा लगा। अगर आप यही सब चीज़ें दिल्ली वगैरह से लेंगे तो थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा तो इसलिए मैंने नहीं लिया।
और यहाँ पर मैं देख रही थी बैग्स वगैरह, तो अच्छे अच्छे थे, काफ़ी चिकनकारी काम में सब था। पर मैंने कोई भी बैग्स वगैरह नहीं लिए। और यहाँ पर अभी हम लोग आ गए थे ड्राई फ्रूट्स के शॉप पर, और यहाँ पर अभी हम लोग ले रहे थे प्रसाद। ये प्रसाद वैसे तो हम लोग भवन ऊपर जो मेन महाप्रसाद होता है वो तो हम लोग कराए ही थे, प्लस यहाँ से भी हम लोग ये सब प्रसाद लिए हैं जो भी सारे घर के आसपास के लोगों को देना होता है। मेरे मम्मी लोग सब बहुत सारा शॉपिंग किए, क्योंकि उनको भी भुवनेश्वर में मेरे जितने भी सारे चाची हैं उन लोगों को, मेरी मौसी के लिए, सबके लिए लेके जा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ से प्रसाद वो लोग खरीदे, मम्मी लोग, पापा लोग, और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग भी खरीद रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको देना था। तो इसलिए यहाँ से हम लोग ड्राई फ्रूट्स, वैसे तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खरीदे, पर जो भी सारा है, हाँ यहाँ से हम लोग केसर भी खरीदे। आप जम्मू आए, कश्मीर आए, तो यहाँ पे आपको एकदम ओरिजिनल केसर ही मिलेगा। जो हम लोग दुकान वगैरह से खरीदते हैं नॉर्मल, वो ओरिजिनल केसर नहीं होता है। अगर आपको एकदम ऑथेंटिक ओरिजिनल केसर चाहिए, वो आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। और यहाँ से केसर हम लोग खरीदे, मैं खरीदी, मेरे मम्मी खरीदी, मम्मी ने दीदी के लिए ख़रीदा। तो यहाँ से इसीलिए हम लोग केसर खरीदे। एंड यहाँ का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपको एकदम प्योर केसर मिलेगा पूरा। और यहाँ से ये सब खरीदने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं, ये एक बनिया शॉप है। एक्चुअली इस शॉप का नाम बनिया शॉप है, और बहुत बड़ा शॉप है। लास्ट ईयर भी हम लोग यहीं से शॉपिंग किए थे। जो भी लुबान वगैरह होता है, और भी काफ़ी चीज़ें था। रुद्राक्ष का माला मुझे ख़रीदना था, तो इसलिए यहाँ पर आपको प्योर रुद्राक्ष का माला भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने ख़रीदा ये वाला रुद्राक्ष का माला, जो कि 108 का माला है। तो ये माला हम लोग खरीदे, और भी कुछ चीज़ें लिए हैं। साथ में यहाँ पर मैं एक छोटा सा पर्स टाइप का देख रही थी। एक्चुअली पर्स तो नहीं है, ये लोग एकदम हाथ के कारीगरी से ये बना था, पर मुझे ये छोटा सा पर्स बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगा। यहाँ पे आपको गाइस मैं पहले ही बता दूँ, कटरा मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड में मिलेगा। तो आप देख संभल के और थोड़ा बहुत कोशिश कीजिएगा बार्गेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल रेट है उससे थोड़ा सा ये लोग ज़्यादा ही लेते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपने बजट के हिसाब से 2-3 शॉप घूमिएगा, घूमने के बाद ही चीज़ें खरीदेगा। क्योंकि अगर आपको एक शॉप में प्रसाद आपको 30 रुपये में मिलता है, तो वही दूसरे ही शॉप में आपको प्रसाद 15 रुपये का मिलेगा। तो आप इसीलिए थोड़ा सा 2-3 शॉप घूम कर ही, प्राइस देख कर ही अपने बजट के हिसाब से आप लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग ये जितने भी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारा कुछ खरीद कर अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर। वैसे लाइन से आपको यही सब ही मिलेगा, कंटिन्यू यही सेम शॉप रिपीटेड में मिलेगा। तो इसीलिए आप चाहे तो ज़्यादा आगे चलकर जा सकते हैं, या तो एक दो दुकान घूमकर आप फिर वापस भी आ सकते हैं। और यहाँ पर ये सब जगह घूमने के बाद फिर देखिए, मैं आपको दिखा ही रही हूँ, जैसे मैं आपको बोली इसी तरीके का ही चीज़ें आपको मिलेगा। फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एक बैंगल की शॉप में, और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थी, चूड़े थे, और कड़े वगैरह जो होते हैं वो सब थे। मैंने तो यहाँ से कड़ा लिया, क्योंकि मैं जो कड़ा हाथ में माता रानी का पहनती थी वो मैं हर साल ही चेंज करती हूँ। और जो पुराना वाला कड़ा होता है, जब मैं वैष्णो देवी आती हूँ वहीं पर ही मैं पानी के पास या पहाड़ के पास ही उसको रख देती हूँ, वैसे ही किया जाता है। तो यहाँ से मैंने एक और कड़ा लिया। लास्ट ईयर मैंने कड़ा लिया था, उसके बाद मैं इस साल कड़ा ली, और इस साल कड़ा लेने के बाद फिर यहाँ से मैं मेरी भतीजी के लिए भी ली हूँ, श्रद्धा के लिए, मेरी बहन की बेटी के लिए, प्लस मेरी बहन के लिए भी मैंने लिया है कड़ा। तो वो बहुत खुश हो जाएगी। वैसे तो मेरी भतीजी कॉल की थी, उसको तो माता रानी का चुन्नी भी चाहिए था, तो मेरी मम्मी उसके लिए चुन्नी भी खरीदी है। और यहाँ से हम लोग फिर जो भी शॉपिंग वगैरह करना था वो सब कर लेने के बाद फिर यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं दिल्ली ढाबा में। और ये जो ढाबा मैं आपको दिखा रही हूँ, इस ढाबे में हम लोग हर साल ही खाना खाते हैं। बहुत अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है। इसका जो भी डोसा वगैरह होता है, कोई भी चीज़ें, मतलब यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ खाना मिल जाएगा, मटका कुल्फ़ी से लेके सब कुछ। और यहाँ का जो केसर वाला दूध है, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप अगर वैष्णो देवी आते हैं, ये एकदम कटरा मार्केट के ऊपर ही है ये, और बहुत ही अच्छा ढाबा है। इन लोगों का रूम्स वगैरह भी है, आप चाहे तो इनके रूम्स में भी आप बुकिंग करके रह सकते हैं, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में इनका रूम्स है।
स्टार्टिंग आपका अराउंड 1200 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो रहा है और एकदम आपको माता रानी के भवन वाला व्यू भी मिल जाएगा। और हम लोग भी इनके जो ओनर हैं उनसे बात किए थे, नेक्स्ट ईयर जब भी हम लोग आएंगे हम लोग इसी होटल में ही रहने का सोचे हैं इस बार। और काफ़ी अच्छा होटल है और इनका खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये आपको ब्लॉग में दिखा रही हूँ, लास्ट ईयर भी जब हम लोग आए थे इसी ढाबे में ही हम लोग हमारा डिनर किए थे और उससे पिछले साल भी जब हम लोग आए थे यही किए थे। मतलब बेसिकली लास्ट 3-4 ईयर्स से हम लोग कंटिन्यूसली यहीं पे ही खा रहे हैं। एंड बहुत टेस्टी है इसका खाना। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सूप मंगा लिए। मेरे पापा को तो सूप वगैरह ज़्यादा पसंद है नहीं, तो हम लोग मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी के लिए सूप मंगाए थे। और मेरी मम्मी का तबीयत एकदम ही ठीक नहीं लग रहा था, उनका थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, तो वो थोड़ा सा गरम गरम खाती है तो उनको अच्छा लग रहा है। बट स्टिल आप देख सकते हैं वो कितनी फ्रेश लग रही है, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। उनका कितना भी तबीयत क्यों ना ख़राब हो जाए वो अपने आप को बहुत मेंटली स्ट्रांग रखती है। और यही होता है, मतलब जिनको मन में भक्त होता है, जिनको मतलब कोई भी चीज़ रहता है, भक्ति रहता है, उनको कहीं ना कहीं से माता रानी इतना शक्ति देती है कि उनका तबीयत ठीक भी हो जाता है। और यहाँ पर हम लोगों का सूप आ गया था, मैं पी रही थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सूप पीते पीते ही कैप्चर कर रहे थे और काफ़ी गर्म था तो मुझे हंसी आ गया। तो यहाँ पर ये सूप भी बहुत टेस्टी था। हम लोग टमाटो सूप ऑर्डर किए थे, तो यहाँ पर खा रहे थे, बहुत टेस्टी लग रहा था, टैंगी टैंगी था और अच्छा था। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग सूप खुद बनाते हैं, ना कि वो पैकेट वाला सूप है। तो आप एक बार ज़रूर से खाइएगा, मेरी तरफ से तो एकदम 100 वाला थम्स अप है। आप एक बार ज़रूर से आइएगा तो इसको ट्राई कीजिएगा दिल्ली ढाबा में। और हम लोग डिनर में ऑर्डर किए थे मसाला डोसा, एक्चुअली बटर मसाला डोसा था, तो डोसा ऑर्डर किए थे। और ये रहा केसर वाला दूध, जो कि बहुत 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 ही टेस्टी था। मतलब आप इसको एक ग्लास पी लेंगे आपका वैसे भी पेट भर जाएगा, इतना भर भर के मलाई ड्राई फ्रूट्स डालकर ये सब दिए थे, तो बहुत टेस्टी था। तो हेलो गाइस, आज का हमारा जो वैष्णो देवी का ट्रिप था आज हुआ ख़त्म। और हम लोग दोबारा फिर से माता रानी को मनाए हैं कि जल्द से जल्द उनके पास आए, उनके दरबार में उनको दर्शन करने के लिए। और कल सुबह हम लोग निकल रहे हैं एक और जगह के लिए, जिसका ब्लॉग आपको कल आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ जल्दी कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।